ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आप देख रहे हैं DLalantTalk.com। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं और अब कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, यूके में मौजूद है, यूनाइटेड किंगडम में, वहां से एक बड़ी खबर आ रही है कि अगर सब ठीक रहा तो सितंबर अक्टूबर तक हमारे बीच, इंसानों के बीच कोरोना वायरस की वैक्सीन मौजूद होगी। ऐसी खबरें तो आप सुन ही रहे होंगे, कमोबेश हर जगहों पे, कई जगहों पे ऐसा कहा गया है। लेकिन पूरा मुद्दा क्या है और इन्होंने वैक्सीन कैसे बनाई है? जेनर इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टीम यहाँ पे लगी हुई है। सबसे पहले वैक्सीन को तैयार किया गया और तैयार करने के बाद इसके बंदरों पर इसका परीक्षण किया गया। रेसस मंकी, RHESUS, रेसस मंकीज पर इसका परीक्षण किया गया। रेसस मंकी पर इसलिए क्योंकि ये जो बंदरों की प्रजाति है, उसका जीनोम स्ट्रक्चर, उसकी जो जीनिक संरचना है, वो हम इंसानों के सबसे करीब होती है। बंदरों को वैक्सीन दी गई थी 1 महीने पहले, फिर उसके बाद उन बंदरों को कोरोना वायरस का संक्रमण दिया गया, आर्टिफिशियल कोरोना वायरस दिया गया। लेकिन 1 महीने बीत चुके हैं, 1 महीने से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। बंदरों में अभी कोई भी लक्षण नहीं देखे गए हैं कोरोना वायरस के। कोई भी बंदर अभी तक संक्रमित नहीं हुआ है। अब जरूरी सवाल कि वैक्सीन बनी कैसे? आमतौर पर जो वैक्सीन बनाने का तरीका होता है वो ये होता है कि वैक्सीन को, जिस वायरस की वैक्सीन बनाई जा रही है, उस वायरस को एक कमजोर रूप में डाला जाता है। उस वैक्सीन को इंसानों के शरीर में डाला जाता है। वायरस अपना काम शुरू करता है और खुद के ही खिलाफ एक रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी डेवलप करता है। यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया। यहाँ पर क्या किया गया कि एक मिलते जुलते वायरस को लिया गया, उसके प्रभाव को खत्म किया गया और प्रभावहीन वायरस में जेनेटिक मॉडिफिकेशन किए गए, जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं इसे, और इसमें कोरोना वायरस से कुछ हिस्से मिलाए गए और फिर वैक्सीन तैयार की गई। अब इसको लोगों को लगाया गया, बंदरों को लगाया गया और अब ये दावा किया जा रहा है, ये ऐसी आशा भी जताई जा रही है कि आने वाले समय में इम्यूनिटी बढ़ाएगी ये वैक्सीन। क्या ये नई टेक्निक है कोरोना वायरस की? नहीं, ये नई टेक्निक नहीं है, लेकिन ऐसी चीजें सफल होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। इसी टेक्निक से इन्हीं वैज्ञानिकों की टीम ने इबोला, मर्स और मलेरिया जैसी वैक्सीन पे काम किया है और ह्यूमन ट्रायल में, यानी इंसानों पर जब उस वैक्सीन का परीक्षण किया गया तो एक हद तक सफलता दिखाई दी उन वैक्सीन को। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड के अलावा अमेरिका की लैब्स हैं, कंपनियां हैं, मॉडर्ना और इनोवियो, इन कंपनियों ने भी इसी तरीके से वैक्सीन डेवलप की है और वो ह्यूमन ट्रायल के लिए जा रहे हैं। साथ ही चीन की कंपनी है कैंसाइनो, उन्होंने भी इसी तरीके से वैक्सीन बनाई है और वो ट्रायल के लिए जा रहे हैं। अब वैक्सीन के लिए जरूरी है कि संक्रमण का मौजूद रहना, क्योंकि अभी भी ह्यूमन ट्रायल में, जो ह्यूमन ट्रायल के लिए जाया जा रहा है बंदरों के बाद, ह्यूमन ट्रायल में वैक्सीन तो टेस्ट की जा सकती है, लेकिन संक्रमण आर्टिफिशियली नहीं दिया जा सकता। इसलिए नेचुरल जो हमारे और आपके बीच कोरोना का संक्रमण मौजूद है वो इंसानों को एक्वायर करे, इसलिए कोरोना का संक्रमण मौजूद रहना जरूरी है वैक्सीन का प्रभाव देखने के लिए, उसकी इफेक्टिवनेस देखने के लिए। अब वैज्ञानिक जो है ऑक्सफोर्ड की, उसकी वहाँ खुद कह रहे हैं, जेनर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर एड्रियन हिल, बता रही है कि हम अकेले ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अगले कुछ हफ्ते तक कोरोना का संक्रमण, इन्फेक्शन बढ़ता रहे ताकि वैक्सीन का प्रभाव हमें पता चल सके। यानी अगर इन्फेक्शन स्लो होता है तो बहुत हद तक मुमकिन है कि वैक्सीन के प्रभाव का सही अंदाज न लग पाए। अब बंदरों पर सफलता के बाद ह्यूमन ट्रायल शुरू हुआ ऑक्सफोर्ड में। 22 अप्रैल को 2 लोगों को पहला वैक्सीन का डोज दिया गया। इसके बाद 1100 लोगों को लिया गया। 550 लोग, यानी 1100 में से आधे, 550 लोगों को असल वैक्सीन दी गई और 550 लोगों को प्लेसिबो दिया गया। PLACEBO। प्लेसिबो क्या होता है? जैसे आप मान लीजिए डॉक्टर के पास जाएं किसी चीज़ के लिए, किसी रोग के लिए, और डॉक्टर आपको असल दवा देने के बजाय एक चीनी की कोई दवा दे दे, चीनी की गोली दे दे, कोई मीठी गोली दे दे, मीठा पानी दे दे, बोल दे कि ये दवा है और आप उसको खा लें, लेकिन वो असल में दवा है नहीं। यही है प्लेसिबो। आपको लगता है कि आपको दवा दी गई, लेकिन आपको दवा दी नहीं जाती है। यहाँ पर भी वही होता है, धोखे वाली दवा को दिया गया है 550 लोगों को। इसके साथ ही ऑक्सफोर्ड के अलावा मिडिल ईस्ट के, अफ्रीका के और एशिया के कई देशों से संपर्क किया जा रहा है कि बड़े लेवल पे बनाया जा सके, बड़े लेवल पे ह्यूमन ट्रायल को अंजाम दिया जा सके, कुछ पता चल सके। क्या होगा आगे, क्या होने वाला है इसमें?
मई में ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिक क्लिनिकल ट्रायल का फेज 2 और फेज 3 जो फेज अभी चल रहा है वो फेज 1 है, फेज 2 और 3 भी एक साथ ही शुरू करेंगे 5000 लोगों पर। इसके बाद आम रहन सहन के चलते वो प्राकृतिक तरीकों से कोरोना वायरस का संक्रमण वो लोग ग्रहण करेंगे। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि जिन लोगों को प्लेसिबो दिया गया है उनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन पकड़ लेगा और जिनको नहीं दिया गया, जिनको वैक्सीन लगाई गई है, वो इन्फेक्टेड नहीं होंगे। इस सब में हम लोगों के लिए क्या है, भारत के लिए क्या है? भारत के लिए ये है कि ऑक्सफोर्ड में जो वैक्सीन अभी टेस्ट फेज में है, इंडिया की एक कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में मौजूद है, वो इसी वैक्सीन का निर्माण इस मई महीने से शुरू कर देंगे। वो बोल रहे हैं कि हम 2 से 3 हफ्ते में शुरू करने वाले हैं निर्माण। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि ऑक्सफोर्ड के जो ह्यूमन ट्रायल है उसके रिजल्ट आएंगे सितंबर से अक्टूबर के बीच में, और SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये लोग शुरू करेंगे निर्माण अभी से, क्योंकि अगर सितंबर अक्टूबर में अगर ये ह्यूमन ट्रायल सक्सेसफुल होता है, जिसकी सबसे ज़्यादा आशा जताई जा रही है, तो हमारे पास पहले से ही कई करोड़ वैक्सीन के डोज मौजूद रहेंगे, ऐसी आशा जताई जा रही है। यानी सब कुछ एक उम्मीद पर, इंसानों को बचाने की उम्मीद पर और एक वायरस पर जीत पाने की उम्मीद पर टिका हुआ है। कैसी लगी ये बातचीत हमें वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिएगा। हमारा ऐप है गूगल के प्ले स्टोर पर, डाउनलोड कीजिए दी ललन टॉप ऐप। अपने वीडियो, किस्से, कहानियाँ सब कुछ सबसे पहले हम ऐप से आप तक पहुँचाएंगे। अपना ख्याल रखिए, अफवाहों से दूर रहिए। देखते रहिए LalanTalk.com। शुक्रिया। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर। कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम, और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील? अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉक की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiarieslt@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉक।